I say the whole world Muslims welcome to my Islamic channel. Please subscribe and share to my Islamic channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम और प्यारे नाज़रीन, प्यारे सामीन, आज मैं खुलफाए राशिदीन का तकिया कलाम और सहाबा कराम के दो बेहतरीन उसाफ का वाक़या बयान करती हूँ। इस वाक़ये को सवाब की नीयत से अपनी समातों की नज़र फरमाएँ। सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकिया कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु था, यानी ज़बान पर अक्सर औक़ात ये अल्फाज रहते थे। इसकी वजह ये थी कि मुशाहिदा हक़ में इस कदर इस्तग़राक़ नसीब था कि उनकी निगाह मासवा की तरफ उठती ही नहीं थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकिया कलाम अल्लाहु अकबर था। गोया नज़र गैर की तरफ उठती तो थी, मगर तकीक की नज़र थी। नज़र पहचानती थी कि ये सब हीच है। अज़मतों वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह ही की है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकिया कलाम था अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मकामे तहमीद नसीब था। गोया अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो कामिल थी, मगर जब कभी गैर की तरफ नज़र उठती तो गैर के नुकाइस पर ही नज़र पड़ती थी। सोचते थे कि मखलूक में तो ऐब हैं और ऐब से पाक फ़कत एक ही ज़ात है। इसीलिए बेइख्तियार ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता था और सैयदना अली करमुल्लाह वजीहा का तकिया कलाम सुबहान अल्लाह था। इसीलिए कि उनको मुशाहिदा हक़ में कमाल तो हासिल था, लेकिन अगर मखलूक की तरफ नज़र उठती भी तो मखलूक के कमालात पर पड़ती थी तो बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कहते थे कि ए कमाल वाले, तू खुद कितनी अज़मतों वाला है कि तूने मखलूक में भी ऐसी सफ़ात पैदा कर दी हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में दो बातें बहुत ख़ास थी। एक तो इश्क़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में उनके नुक्ते को कमाल हासिल था और दूसरा इत्तबाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में उनको इंतहा का मकाम नसीब था। हदीस पाक में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जन्नत में जब तशरीफ़ ले गए तो किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये आवाज़ कैसी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपके ग़ुलाम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चलने की आवाज़ है। अल्लाह ताला के यहाँ वो मर्तबा है कि ज़मीन पर चलते हैं अर्श पे आवाज़ सुनाई देती है। ईमान की वजह से इंसान की इज़्ज़ो अज़मत है। ईमान नहीं तो करीबी रिश्तेदारी भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। हत्ता के वक्त के नबी अलैहिस्सलाम का बेटा हो, वक्त के नबी अलैहिस्सलाम का बाप हो, वक्त के नबी अलैहिस्सलाम का चचा हो, ऐसी रिश्तेदारी कोई फ़ायदा नहीं देती। मिसाल के तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं।
بیٹے کو سمجھاتے ہیں، اے بیٹے ہمارے ساتھ چڑھ جاؤ کشتی پر، آ جاؤ ہمارے ساتھ رہو، کافروں کے ساتھ نہ رہنا۔ وہ کہنے لگے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ فرمانے لگے بیٹے آج تجھے اللہ کے حکم کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ اگلی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک لہر اٹھی اور وقت کے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ رشتہ داری کام نہ آئی۔ ناظرین غور فرمائیے، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں مگر باپ ہونے کا ناطہ کام نہ آیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے مگر فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، سیصلی نارا اس کے بارے میں کہہ دیا چچی وہ بھی ساتھ ہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب قریبی رشتہ داریاں ہیں مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں آ رہے۔ ہاں قریبی رشتہ داری ہو اور ایمان بھی تو یہ چیز نور ہی نور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔